एक पॉइंट यह है कि आपने बोला कि सरकार उस पर निर्णय नहीं ली थी और वाकई आपने एक वाजिब सवाल उठाया। नीट का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री तो नीट के मुद्दे पर बोले, प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, संविधान पर बोले, अग्निवीर पर बोले और हिंदुत्व पर तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया, विवादित बयान, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्स दिया जो उनका अधिकार था। मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रधानमंत्री हर विषय पर बोले तो विपक्ष सुन तो सकता था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल जी को भी सुना गया, अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और लोकसभा में उनका नेता भी हैं, उनको भी सुना गया। तो सरकार की ओर से अगर प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनको सुनना चाहिए था। ऐसे हुए बाप को ज्यादा ज्ञान ना पेल, और जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी जेल। क्या आपको नहीं लगता बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देवगन जी, मुझे तो लग रहा है कि आप सरकार के वकील के तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप एक बार भी विपक्ष के द्वारा लिए उठाए गए क्वेश्चन को कभी आप सामने नहीं ला रहे हैं। मन अच्छू नहीं है यार। लग रहा है कि सारी गलतियां, सारा जो है गलत काम जो है वो हमारे विपक्ष के लोग करते हैं और मोदी जी तो कोई गलती ही नहीं करते। आपने मुझ पे आक्षेप लगाया कि आप सरकार के वकील की तरह बात कर रहे हैं। देखिए, मैं सरकार का वकील तो नहीं हूं, लेकिन जनता का वकील जरूर हूं। चल झूठा। सवाल करिए। सवाल यही है कि ये जो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर ये जो संसद के अंदर हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी लोकसभा में इंटरवीन करा, और गीता का विषय जो केसी वेणुगोपाल ने उठाया, क्या आपको लगता है ये अवॉइडेबल था? आप मोदी को टारगेट करिए, बीजेपी को टारगेट करिए, लेकिन हिंदू, गीता, इन शब्दों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा, रीजन क्या था? देखिए, सवाल दो हैं। एक सवाल गीता पे है, तो गीता में जो धर्म के विरुद्ध जाएगा, जो नीति विरुद्ध काम करेगा, उसके विरुद्ध खड़ा होना ये गीता बताती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल सही। ये हमारी गीता बताती है, और उसके विरुद्ध खड़ा होने पर, उस पर वार करने पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी युद्ध के बीच में भी यह बात अर्जुन को बताई थी, इसमें कोई पाप नहीं है। तो इन लोगों ने, जिसने धर्म के विरुद्ध जा करके, हमारे जो चाहे गोडसे जी हो, चाहे जिसकी बात आप कह रहे हैं, वो धर्म के विरुद्ध अगर गए थे तो उसके विरुद्ध अगर खड़ा होना है, उसके विरुद्ध तलवार उठाना है, तो ये गीता कहती है। और नंबर दो आपने गोडसे जी कहा, तो गोडसे जी और तहसील पूना जी, एहसान पूना जी कह दूं तो मैं क्या, इसमें कौन सा है? वाह भाई वाह। एहसान पूना जी, गोडसे जी, एहसान पूना जी अगर मैं कह दूं तो आप बालक बुद्धि कहते हैं, और बालक के जगह हम सठियाया हुआ प्रधानमंत्री बता दूं। अरे गोडसे का मनोरंजन कर रहे हैं। ये अब सठियाया हुआ प्रधानमंत्री जो है, वो शब्द है और तमाम दुनिया भर में सांसद हैं। कहानी किससे सुनाता है? वीरेंद्र जी, आप सांसद हैं, बाल बुद्धि तो संसदीय शब्द है, लेकिन जिस शब्द का उपयोग आपने वीरेंद्र जी किया वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ शब्द है। सठियाया हुआ भी संसदीय है। अच्छा, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं